सुल्तानपुर लखनऊ 4 लेन हाईवे जाम कर ड्राइवरों ने नए कानून के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। असरोगा टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर पश्चिम रमनिया में टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों ने रोड जाम कर हिट एंड रन कानून के खिलाफ सरकार की विरोध नारे लगाते हुए काले कानून वापस लेने के लिए सरकार के विरोध में नेशनल हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जाम रहा नेशनल हाईवे। थाना अध्यक्ष बंधुआ कला रविंद्र प्रताप सिंह ने मय फोर्स के साथ जाम स्थल पहुंचकर जाम छुड़वाया। धरने पर बैठे ड्राइवर को तितर बितर किया। इसके बाद यातायात बहाल हो सका। वहीं लखनऊ में यूपी में खत्म हो रहा डीजल पेट्रोल। उत्तर प्रदेश में करीब 8500 पंप हैं। लखनऊ में इनकी संख्या 250 से ज़्यादा है। नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई बाधित हो गई है, जिसके चलते कुछ पेट्रोल पंप में तेल खत्म होकर वहीं कुछ पंप पर तेल और भीड़ ज़्यादा जमा हुई है। जनता हड़ताल की खबर सुनकर अपनी गाड़ियां तेल फुल टैंक करवा रही है। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके लिए पेट्रोल डीजल की सप्लाई बाधित हो गई है। सिंह, अध्यक्ष लखनऊ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पेट्रोल ट्रेडर्स एसोसिएशन। सर, आज जैसे कि पेट्रोल पंप पे काफी भीड़ देखने को मिल रही है, तो बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप की क्या स्थिति है इस वक्त और क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? इसलिए कि नई सप्लाई कल से बंद है। नई सप्लाई पेट्रोल पंपों को मिल नहीं पा रही है, इसलिए कि ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे है। और ट्रांसपोर्टर हड़ताल की वजह से जो टैंक हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल की सप्लाई देते हैं, वो भी उसी हड़ताल से प्रभावित हैं। इस वजह से वो नई सप्लाई लेके नहीं आ रहे हैं। वो चाहे वो डर बस नहीं ला रहे हैं, चाहे वो सम्मिलित हैं उसमें, लेकिन नई सप्लाई हम लोगों के यहाँ जो पेट्रोल पंप डीलर के पास हड़ताल घोषित होने से पहले जितना स्टोर करने का की क्षमता थी, वो स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट चल रहा है। जिनके हाई सेलर पंप हैं, जो अधिक सेल करते हैं, उनके यहाँ तो पेट्रोल खत्म होने की स्थिति में है। और जो मिनिमम सेल करते हैं, वहाँ पे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। वहाँ पे भी पब्लिक जो है, ग्राहक वहाँ पे अपनी टैंक फुल कराने के मूड में है। और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोग जो पेट्रोल लेने आ रहे हैं, वो टैंक फुल करने की ही डिमांड कर रहे हैं। अभी टंकियों पर पेट्रोल की क्या स्थिति है? अभी तो काफी हद तक कब तक चल जाएगा? कितने दिनों तक चल जाएगा? अब ज्यादा दिनों तक तो नहीं चल पाएगा, बट यह है कि आज शाम या कल दोपहर तक मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल शहर के अंदर मिल पाएगा। इसके बाद अगर कोई व्यवस्था नहीं हुई, टैंकर जो लेके आते हैं पेट्रोल के, इनसे बात हुई ड्राइवरों से, ये क्यों नहीं ला रहे हैं, क्या वजह हो गई? नहीं, ये भी ड्राइवर की श्रेणी में है, क्योंकि नया नियम लागू हुआ है और नए नियम से ये लोग भी शायद भयभीत हैं कि नए नियम माना जाए कि ये भी हड़ताल में शामिल है। अब ये ऑथेंटिक रूप से इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट ये हड़ताल में तो हैं जरूर, क्योंकि ये टैंक लाने ले जाने के मूड में अभी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी अपनी गाड़ियों को खड़े किए हुए हैं। क्या आप लोगों की बात हुई ट्रांसपोर्टरों से या ड्राइवरों से, ये कब तक हड़ताल करेंगे, या कोई अधिकारियों से बात हुई? नहीं, अब ट्रांसपोर्टर, चूंकि ट्रांसपोर्टर ने टैक्सी को भी बंद कर दिया है। अभी तो लखनऊ में टैक्सियां भी कमर्शियल नहीं चल पा रही हैं, इसलिए ये मतलब एक तरह से सामूहिक हो जाता है कि टैंक लारियों को ट्रांसपोर्टर नहीं चलने देंगे। अगर हमारा टैंक भर के वहां से निकलता है और किसी तरह की घटना होती है, ट्रांसपोर्टर उसको पंप तक नहीं पहुंचने देगा, तो फिर नुकसान होने का भी खतरा है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्ट भरा हुआ अगर 2-4 दिन खड़ा रहेगा, तो डीलर को भी नुकसान पहुंचने की उसमें संभावना है।
क्या लग रहा है ये कब तक हड़ताल जाएगी? अब ये तो सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच में है कि सरकार अगर कुछ उनको राहत दे देती है और ट्रांसपोर्टर अपनी स्ट्राइक वापस कर लेते हैं तो हम लोग भी सामान्य हो जाएंगे, हमारे यहाँ प्रोडक्ट मिलने लगेगा, हम भी सामान्यतः उसको बिक्री करने लगेंगे। अब चूंकि हमारी स्ट्राइक नहीं है इसलिए हम बहुत ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक है लेकिन प्रभावित हम भी हैं इसलिए कि हमारे यहाँ नया प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहा है। हमें जो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है रोज, तो वो पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ पहुंच नहीं पा रहा है। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान्स में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद।